डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। देखिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च है क्या, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि रिसर्च हम किसको कहते हैं, रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च जो शब्द है इसको हम हिंदी में अनुसंधान कहते हैं या अन्वेषण कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा का हिंदी अनुवाद है और जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज, अर्थात किसी भी नवीन तथ्य की खोज करना अथवा पुराने प्रतिपादित सिद्धांतों या नियमों का सत्यापन करना ही अनुसंधान कहलाता है। अगर हम अनुसंधान शब्द के एक एक वर्तनी की व्याख्या करें तो आर का मतलब होता है रैशनल थिंकिंग, मतलब तर्कपूर्ण चिंतन। अनुसंधान की जो सबसे पहली विशेषता है वो तर्कपूर्ण चिंतन है। दूसरा है एग्जेक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब जटिल या कठिन विश्लेषण या उपचार। फिर तीसरा है सर्च फॉर सॉल्यूशन, किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। दूसरा है एक्सीलेंस, मतलब हम उसकी जो है विशिष्टता या उच्चता को प्राप्त करते हैं, शुद्धता को प्राप्त करते हैं। फिर ए है एनालिटिक व्यू, मतलब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। और तीसरा है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्य से संबंध, तथ्यात्मक संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं। सी है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक विश्लेषण या आलोचनात्मक उसका निरीक्षण। तीसरा है ऑनेस्टी ऑफ वर्क, मतलब ईमानदारी के साथ काम। अगर हम इस शाब्दिक व्याख्या के आधार पर शोध को परिभाषित करने का प्रयास करें, शोध को स्पष्ट करने का प्रयास करें, तो शोध वह क्रमबद्ध अध्ययन है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है जिससे हमें कि कोई नवीन निष्कर्ष प्राप्त हो सके, अथवा हम किसी पुराने सिद्धांत या नियम की प्रतिपुष्टि कर सके, अथवा उसमें विद्यमान किसी कमी को हम समाप्त कर सकें। तो इसको हम अनुसंधान कहते हैं। फिर अगर हम अनुसंधान की डिफिनेशन की बात करें तो ये वही है, अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि एक समस्या का समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। अब ये तो हो गई रिसर्च की बात। हम लोगों को पढ़ना है साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च अगर हम लोग सामान्य शब्दों में बात करें तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले किसी भी अनुसंधान को हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहा जाता है या साइकोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बेसिकली प्राणी के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज या अन्वेषण करता है। अगर हम इसको साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो वह शोध जिसके द्वारा हम किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या नियमों की प्रतिपुष्टि करते हैं, उसे हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के कैरेक्टर्स की बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं जो इस पर लिखी हुई है, जैसे कि कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में जो है वो पुनः परीक्षणीयता का गुण होता है, मतलब कि हम किसी भी रिसर्च को दोबारा कंडक्ट कर सकते हैं। जो परिणाम आया है उस परिणाम की हम जांच कर सकते हैं, उसकी सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं कि वो सही है अथवा गलत है, मतलब उसकी हम विश्वसनीयता को भी जान सकते हैं। दूसरा है अनुसंधान, जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, मतलब उनकी रिलायबिलिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं और रिलायबल होते हैं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान वो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं। चौथा, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज प्रदान करते हैं, मतलब हमें नए ज्ञान के स्रोत जो है वो दिलाते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में काज इफेक्ट रिलेशन को देखा जाता है। मतलब कोई घटना घट रही है तो वो घटना क्यों घट रही है और उसका किसी विशेष घटना से क्या संबंध है तथा भविष्य में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य का विश्लेषण हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं, पूर्व कथन करते हैं। जिसे बेसिकली अगर हम बात करें तो ये काम साइकोलॉजी के हर ब्रांच में किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग बच्चों के बाल विकास के बारे में, मतलब उनके डेवलपमेंट कैसा होगा, उनका ग्रोथ कैसा होगा और भविष्य में उनमें कौन सी विशेषता किस प्रकार परिलक्षित होगी, इस पर अध्ययन करते हैं और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तीसरा है जो भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान होता है वो क्रमबद्ध होता है और नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं में प्राप्त अनुमानित संबंधों का अध्ययन कल्पनात्मक तर्क वाक्यों द्वारा करता है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल रिसर्च के प्रकार की, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के बहुत सारे प्रकार हैं जिसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है। लेकिन 1970 में डी एमेटो ने इन सारे प्रकारों को अध्ययन की दृष्टि से दो आधारों पर वर्गीकृत किया, जिनको हम कहते हैं, एक प्रकार है जो थ्योरिकल रिसर्च है और दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च। थ्योरिकल रिसर्च मतलब सैद्धांतिक अनुसंधान और दूसरा है अनुभविक अनुसंधान, जिसको हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान का उद्देश्य मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सिद्धांतों की रचना करना होता है। ये दो प्रकार का होता है। जो थ्योरिकल रिसर्च है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरालेखीय अनुसंधान, जिसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी रिसर्च, और दूसरा होता है थ्योरी कंस्ट्रक्शन रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं सिद्धांत रचना अनुसंधान। पुरालेखीय अनुसंधान उस अनुसंधान को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता स्वयं पुरालेखीय अनुसंधान उस अनुसंधान को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों का संकलन नहीं करता है, अपितु वो पहले से किए गए शोध कार्यों में जो तथ्य हमारे सामने आते हैं उनका विश्लेषण कर एक नवीन तथ्य की प्रस्तुति करता है, एक नवीन सिद्धांत का प्रस्तुत करता है या नया समाधान किसी भी तथ्य का प्रस्तुत करता है। उसको हम लोग कहते हैं पुरालेखीय अनुसंधान या लाइब्रेरी रिसर्च। और दूसरा होता है सिद्धांत रचना अनुसंधान। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बेसिकली जो सिद्धांत किसी भी समस्या के बारे में सिद्धांत को प्रस्तुत करना, इसका बेसिक उद्देश्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसंधान रचना सिद्धांत रचना अनुसंधान। और जो आपका दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, आणविक अनुसंधान। आणविक अनुसंधान उन शोधों को कहा जाता है जिनका स्वरूप प्रयोगात्मक होता है तथा जिनकी विशेषताएं या जिनकी विधियां समस्या का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। सामान्यतः जो आणविक शब्द का उपयोग मनोविज्ञान तथा शैक्षिक शोधों में 6 विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इस तरह के आणविक अनुसंधान या शोध का आधार प्रयोग होता है तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होता है। इस तरह के शोध में संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्ति मापन किए जाते हैं, जिसे आंकड़ा कहा जाता है तथा जिसके माध्यम से व्यक्ति की वास्तविक सूचना मिलती है। जैसे इसमें जो भी हमको रिसर्च या डाटा मिलता है इस रिसर्च में, एम्पिरिकल रिसर्च में, तो उसमें हमको कोई भी चीज संख्यात्मक रूप से मिल जाती है। जैसे कोई विशेषता है तो वो कितनी मात्रा में है, इसको हम लोग प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। और एम्पिरिकल रिसर्च बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है कोरिलेशनल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च उस रिसर्च को कहा जाता है, कोरिलेशनल रिसर्च उस रिसर्च को कहा जाता है जिसमें हम किन्हीं 2 घटनाओं के मध्य पारस्परिक
जो है संबंध की का व्याख्या करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम किसी एक चर में जो प्रहस्तन कर रहे हैं उसका दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कोई भी घटना घट रही है तो उनमें किन्हीं दो घटनाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध है। अगर एक विशेषता कोई परिवर्तित हो रही है तो उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम सहसंबंधात्मक शोध करते हैं।